नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबको स्वागत है। आज हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे। हिंदी के वक्तकालीन कवियों में मशहूर थे श्री तुलसीदास। तो आइए देखते हैं इस पाठ में उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। हिंदी के भक्ति साहित्य में तुलसी का विशेष स्थान है। तो हिंदी के वक्तकालीन साहित्य में तुलसीदास का विशेष स्थान है। वे श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे। तो तुलसीदास श्री रामचंद्र की भक्त थे। पिता का नाम था आत्माराम तथा माता का नाम था तुलसी। तो इनका पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था तुलसी। जन्म के कुछ दिन बाद माँ बाप का देहांत हो गया। तो देखो, उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही माँ बाप का देहांत, वे पास हुए। तो बहुत दुख के साथ उनके बचपना गुजारा है। बहुत दुख के साथ उनके बचपन गुजारा है। घर की दासी चिनिया के संरक्षण में 5 साल तक जीवन बिताया। ते घर के दासी थे, सर्वेंट थे चिनिया, उनके संरक्षण से ही उनका बचपन काल बिताया गया है। तो 5 साल तक चिनिया के साथ वे रहा। उसके बाद चिनिया का भी देहांत हो गया। हाँ, 5 साल के बाद चिनिया का भी देहांत हो गया। तो जन्म के कुछ दिनों बाद उनको अपने माँ बाप को नष्ट हो गए और 5 साल तक गिर के दासी चुनिया के संरक्षण में रहा। फिर 5 साल के बाद क्या हो गया? चुनिया का भी देहांत हो गया। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। तो बचपन में उनका नाम था राम बोला। उनका बचपन बड़ी कठिनाई में बीता। तो बचपन में उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था। बहुत कठिनाइयों के साथ उनका बचपन बीता है। घर घर में घूम घूम कर भिक्षा लेकर जीवित बिताते थे। तो उन्होंने क्या क्या किया थे? घर घर में भिक्षा के लिए गया था और भिक्षा लेकर ही उन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो बचपन में बहुत कठिनाइयां उनको सहना पड़ा था और भिक्षा के द्वारा उन्होंने अपना जीवन बिताया। अनाथ होने के कारण माँ बाप, गुरु, शिक्षा, दीक्षा आदि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं। तो अनाथ होने के कारण उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी माँ बाप, गुरु, शिक्षा, दीक्षा आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि उनके गुरु नरहरिदास थे। तो इस वर्क्स वी नो दैट उनके गुरु का नाम था नरहरिदास। पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनकी शादी हुई थी। तो पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री है रत्नावली। रत्नावली के साथ ये तुलसीदास का विवाह हो गई थी। वे भी बड़ी ईश्वर भक्त थी। तो तुलसी के समान अपनी पत्नी रत्नावली भी बड़ी ईश्वर भक्ति थी। तुलसी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। तो तुलसी अपने पत्नी रत्नावली को बहुत प्यार करते थे। किसी दिन पत्नी ने समझाया कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उसका आधा प्यार भगवान करें तो भगवान की करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुलसी अपने पत्नी रत्नावली को बहुत प्यार करते थे। एक दिन रत्नावली ने अपने पति से कहा, जितना प्यार आप मुझे करते हो उनका आधा पार्ट, हाफ पार्ट आप भगवान को प्यार करो और आपका सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसकी तरह कौन बोला? हाँ, ये तुलसीदास की पत्नी ने उनसे कहा।
क्योंकि तुलसी अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए एक दिन रत्नावली ने कहा, जितना प्यार आप मुझे करते हो उसका आधा भाग आप ईश्वर को प्रेम करो और आपका दुख दर्द और संकट दूर हो जाएंगे। तुलसी पत्नी की इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुई है, तो इनकी ये बातों तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गए। तुलसीदास तुरंत पत्नी गृह से वापस आए। हाँ, तुलसी के साथ क्या हो गए, अपने पत्नी के घर से वो वापस आए, घर बार छोड़ दिया। हाँ, फिर क्या किया, अपने घर बार छोड़ दिया, ही लीव घर बार, और उसके बाद अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। पहले अपने घर बार छोड़ दिया और उसके बाद अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया। सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए, तो क्या हो गए, यहाँ की सुख सुविधाओं के दूर होकर ईश्वर भक्ति में विलीन हो गए। तो कैसे ये संभव हो गए, हाँ, अपनी पत्नी ने एक दिन कहा कि जितना प्यार आप मुझे करते हो उसका आधा प्यार ईश्वर को कर लीजिए और आपका दुख दर्द और संकट मिटा जाएगा। तो इसी के मुताबिक उसने क्या किया, घर बार छोड़ दिया। वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गई ये पत्नी की बात सुनकर। इसने क्या किया, ये अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि तीर्थ स्थानों में गया और इस दुनिया के सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। अवधि और ब्रज भाषा में पांडित्य प्राप्त किया। उसके बाद क्या किया, अवधि और ब्रज भाषा में नॉलेज प्राप्त किया। अयोध्या पति श्री रामचंद्र की कथा रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी। उनका प्रमुख रचना है रामचरितमानस, वो अवधि भाषा में ही लिखी थी। विनय पत्रिका तथा कवितावली ब्रज भाषा में, तो और एक है विनय पत्रिका तथा कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। रामचरितमानस तो किस भाषा में लिखी थी, अवधि भाषा में। विनय पत्रिका तथा कवितावली ब्रज भाषा में लिखा था। राम भक्ति पर आधारित उनकी रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय है, तो उनकी ये रचनाएं बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस संसार की करीब सभी भाषाओं में अनुदित है, तो ये रामचरितमानस दुनिया के बोल के सभी भाषाओं में ट्रांसलेट किया भी है। जिस प्रकार केरल के लोग एഴുത്തച്ഛൻ की रामायण पढ़ते हैं, उसी प्रकार उत्तर भारत के लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे केरल के लोग एഴുത്തച്ഛൻ की रामायण पढ़ते हैं, उसी तरह उत्तर भारत के लोग ये तुलसी जी की रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस का विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत का नहीं बल्कि हमारे दुनिया के साहित्य में भी ये रामचरितमानस को बहुत विशेषता है, उच्च स्थान है। इसकी हिंदी आधुनिक हिंदी से कुछ भिन्न है, तो हिंदी भाषा में आज की हिंदी भाषा के अपेक्षा कुछ तो भिन्नता है। सांसारिक मोह माया से तुलसी बचते रहे, पर पारिवारिक जीवन बिताने वाले साधारण लोग उनसे बहुत फायदा उठा सके। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनके उपदेश अमूल्य है। उन्होंने कई उपदेशात्मक दोहे भी लिखे हैं। उन्होंने तो सांसारिक मोह माया से बचते रहे, उन्होंने तो घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसी के कारण से
बहुत कुछ लोगों को सहायता मिले हैं। साधारण लोग उनसे बहुत फायदा उठा सके। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनके उपदेश अमूल्य है। तो उनके रचनाओं द्वारा बहुत उपदेश उसने दिया गया है। ये साधारण लोगों के लिए बहुत सहायक प्रद है। तो अपने जीवन में पारिवारिक जीवन सब कुछ उसने छोड़ दिया, फिर भी उनके रचनाओं द्वारा जो उपदेशों उसने दिए गए थे वे साधारण लोग को बहुत फायदा मिले हैं। उनसे साधारण लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो उन्होंने अपनी रचना में दोहों में कई तरह के उपदेशों दिया गया। इसमें एक यह है, तुलसी कहते हैं जिस घर में आपका सम्मान नहीं होता, जिस घर के लोग आपको देखकर खुश नहीं होते, आपको देखकर जिस घर के लोग की आंखों में खुशी की लहरें नहीं दौड़ती, आप वहां मत जाएं। हो सकता है आपको वहां जाने से कई प्रकार के फायदे हो सकता है वहां सोने की वर्षा भी हो, आप धनवान बने, दूसरी जगह आप उपहास के पात्र बनेंगे। तो उसके दोहे इस प्रकार है, आवत ही अर्शे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। इसका अर्थ इस प्रकार है, वो बोलता है कि जिस घर में आप जाने से कुछ नहीं मिलते हैं, वहां के लोगों को कुछ नहीं मिलते हैं और उसका अच्छा नहीं लगता है, तो बेहतर क्या है आप वहां मत जाओ, क्योंकि वहां जाने से आप आभास बनने की संभावना है। जाने से आपको कुछ तो मिल सकते हैं, कहीं तो धन भी मिलने की संभावना है, फिर भी मत जाइए, क्योंकि ये तो एक जगह आपको आभास भी होने की संभावना है। फिर वह बोलता है कि आवत ही अर्शे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंजन बरसे में। जिस घर आप जाने से वहां के लोगों को खुश नहीं मिलते हैं और उसको अच्छा नहीं लगता है, बेहतर क्या है आप वहां मत जाओ। आपको देखकर जिस घर का लोगों की आंखों में खुशी की लहरें नहीं दौड़ती, आप वहां मत जाओ। हो सकता आपको वहां जाने से कई प्रकार के फायदे हो, इसे जाने से में भी आपको फायदे मिलने की चांस है, फिर भी मत जाओ। हो सकता है वह सोने की वर्षा भी हो, बहुत कुछ धन मिलने की चांस भी है, फिर भी मत जाओ, क्योंकि दूसरी जगह क्या आप उपहास के पात्र बनेंगे, तो इसलिए आप वहां मत जाओ। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया ना? क्या करना, आप यहां तक पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो ये आपका गृह कार्य लिखो। तो मैं आपको 3 प्रश्न दूंगा और आप अपने नोटपुस्तिका में लिख लीजिए। पहला सवाल ये है कि तुलसीदास का मां बाप का नाम क्या है? तुलसीदास का मां बाप का नाम क्या है? और दूसरा सवाल, उनका पत्नी का नाम क्या है? ओके, पत्नी का नाम क्या है? तीसरा सवाल यह कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? तो बच्चों आप इसका आंसर अपने नोटपुस्तिका में लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।